हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर आपका। और जैसे कि हमने पिछले दिन बात की थी कि सफल और असफल लोगों में क्या फ़र्क होता है, हमने इस विषय पे जो बात की थी उस विषय को आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले पार्ट में कि सफल और असफल लोगों में और क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि सफल और असफल लोगों में ये फ़र्क होता है कि वो सफल लोग बहाने नहीं बनाते हैं और असफल लोग बहाने बनाते हैं, ये बस यही वजह है। लेकिन अब इसके साथ साथ में जब आदमी सफल हो गया होता है तो उसके आगे वो कैसे और आगे बढ़ता है, और असफल आदमी पूरी जिंदगी असफल ही क्यों हो जाता है, क्यों वो आगे सफल नहीं हो पाता है, इस विषय में हम बात करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं इसी तरह के विषय, इस तरह के टॉपिक और साथ में सामाजिक जागरूकता से जुड़े हुए और बहुत सारे विषय जो आपको कामयाब करने के लिए, आपके परिवार, आपके समाज में एक बेहतर परिवर्तन करने के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, असफल लोग हमेशा दूसरों के अंदर गलतियां निकालते हैं और सफल लोग हमेशा अपनी गलतियां ढूंढते हैं। आप मुझे यह बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गलतियां नहीं करता? आप कह रहे होंगे शायद कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसे वो लोग हैं जो गलतियां नहीं करते हैं, वो असफल लोग हैं। क्योंकि जब उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, घर से निकलना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो फिर गलतियां होंगी कहां? गलतियां तो उसी व्यक्ति से होंगी जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। पर ध्यान रखिए, गलतियां होने का अर्थ आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसके बाद अगर गलती हो जाती है तो वो माफ की जा सकती है। लेकिन जब आपका इरादा गलत होता है, आपकी सोच गलत होती है और जब आप गलती करते हैं तो वो गलती माफ करने के लायक नहीं होती है। असफल लोग हमेशा जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं, वो आप क्या करेंगे, वो एक चौराहे पे बैठ जाएंगे और 10 लोगों की टोका टिप्पणी करेंगे। अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, इसको तो ये नहीं आता है, इसको तो वो नहीं आता है। लेकिन सफल लोग हमेशा अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हैं कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। वो उसको एनालिसिस करते हैं, उसको ठीक करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। वो लोगों से राय लेते हैं, लोगों से सलाह लेते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, असफल लोग जब गलतियां निकालते हैं तो जो सफल लोग हैं वो कभी उसका बुरा नहीं मानते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको शरेआम लोग गालियां देते होंगे, बट दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल्स, क्योंकि उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ पर कुछ लगा होता है। क्या सूखे पेड़ पे आपने कभी पत्थर मारा है? नहीं। लेकिन जब एक पेड़ पे आम का या कोई फल लगा होता है तो आप उसको पत्थर मारते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फल को हमेशा भगवान ने ऊंचाई की जगह पर क्यों रखा है, फल को क्यों छोटे वाले पौधे पे नहीं लगाया है, बैंगन पे क्यों नहीं लगा दिया है। फल को लगाने के पीछे ऊंचाई पर सबसे बड़ा मकसद कुदरत का यही है कि कभी भी फल आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जब आप असफल हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, आपको जो लगता है जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जिंदगी में केवल और केवल अपनी गलतियों को समझना है। गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी आदतों में हो सकती हैं, आपके बात करने में हो सकती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में हो सकती हैं, आपके काम करने के तरीके में हो सकती हैं, आपके काम चुनने के तरीके में हो सकती हैं, किसी भी चीज़ में गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर उन गलतियों को आप ढूंढ गए और उनका एनालिसिस कर दिया, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस करना। गलतियां होना या असफल होना चुनौती नहीं है। असफल होने के बाद जब वो एनालिसिस आपको करना होता है कि आखिर आप असफल हुए क्यों, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी काम में आप असफल यूं ही हो जाएं। कुछ तो कारण होते हैं, उन कारणों को ही आपको एनालिसिस करना है, उन कारणों को ही आपको समझना है। उन कारणों पे अगर आप काम कर लेंगे और उनको ठीक कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, तो वो कारण जब ठीक हो जाएंगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जिंदगी में किसी भी काम को करने जा रहे हैं और उसके अंदर आपको झटका लग रहा है, करंट लग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप गलत तार को जोड़ रहे हैं। तो सही तरीका क्या है कि आप दोनों तारों को सही ढंग से जोड़ें। फेज और न्यूट्रल को दोनों जब आप जोड़ेंगे तो वो जेन्युइन सी बात है कि वो उसके रिजल्ट आएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है केवल कि आप दूसरों की गलतियां ढूंढने की बजाय
अपने अंदर की गलतियां ढूंढिए अगर आपको कामयाब होना है। नहीं तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी दूसरों की गलतियां ढूंढने में, दूसरे आदमी को गलत बोलने में, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा निराशाजनक विषय होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर की तरफ बढ़ेंगे और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर टारगेट बनाएंगे। तभी तो हम सब लोग मिलकर इस समाज को और इस दुनिया को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तो मेरे साथ आप इसी तरह से बने रहें। मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ इसी तरह की डिस्कशन, कुछ इसी तरह की बातें जो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर भूमिका निभाने के लिए काम कर सकती हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।